नाज़रीन, प्रोग्राम डोर टू डोर जे स्पेशल सेगमेंट में आऊं आहियां अवां जो मेज़बान मुश्ताक सरकी। कंहिं भी तरक्की याफ़्ता मुल्क जी तरक्की में मईशत जो वॾो किरदार हुजे थो ऐं जंहिं मुल्क जी मईशत मुस्तहकम हूंदी यकीनन उहो मुल्क तरक्की याफ़्ता मुल्कनि जी फ़हरिस्त में शामिल हूंदो, पर शर्त उहा त उन मुल्क में हर क़िस्म जो इस्तेहकाम हुजे। जहिड़ोकि अमन अमान हिकु वॾो मसइलो हूंदो आहे ऐं उन हवाले सां कराची स्टॉक एक्सचेंज जेका मुल्क जी तमामु वॾी स्टॉक एक्सचेंज आहे ऐं जेके बि मुल्क में दहशतगर्दी, स्ट्रीट क्राइम या बम ब्लास्टिंग जा मसइला थियनि था त उनजो जेको मनफ़ी असरु आहे उहो सिधी अणसिधी तरह हितां जे नंढे ब्रोकर खां वठी वॾे सीड़पकार ताईं पहुचे थो ऐं मुल्क में जॾहिं बि मुआशी बहरान अचे थो उहो उन क़िस्म जे दहशतगर्दी जे वाक़िअनि या जेका पॉलिटिकली अनरेस्ट हुजे थी उन सबबु उन्हनि स्टॉक एक्सचेंज ते फ़र्क़ु पए थो। ऐं कराची स्टॉक एक्सचेंज जंहिं में हिन वक़्तु असीं मौजूदु आहियूं उते बि सूरत हाल काफ़ी ॾींहंनि खां तमामु बहितर हुई, पर ओचितो असांखे इतला मिलिया आहिनि त हिते बि जेको आम ब्रोकर आहे या वॾो सीड़पकार आहे उहो बेचैनी जो शिकार आहे। ऐं हिन वक़्तु कराची शहर जेको काफ़ी अरसे खां टारगेट किलिंग, स्ट्रीट क्राइम ऐं जेको हिन कुझु ॾींहंनि में बम ब्लास्टिंग जो जेको सीक्वल शुरू थियो आहे उन सबबु जिते आम शहरी घणो परेशान आहे ऐं पंहिंजी जान खे महफ़ूज़ नथो सम्झे, उते वरी कराची स्टॉक एक्सचेंज जो नंढो वापारी हुजे या वॾो वापारी हुजे, ब्रोकर हुजे या वॾो सीड़पकार हुजे, उहो पंहिंजी जान त ग़ैर महफ़ूज़ सम्झे थो, गॾोगॾु पंहिंजे माल लाइ बि हमेशह फ़िक्रमंद ऐं ॻणती में रहे थो। इन समूरी सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल करण लाइ असीं पहुता आहियूं कराची स्टॉक एक्सचेंज ऐं हिते कोशिशि था कयूं त जेके मुख़्तलिफ़ ब्रोकर्स आहिनि या हिन स्टॉक एक्सचेंज जा जेके उहिदेदार आहिनि उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कजे ऐं तफ़सीली तौर ते उन डिटेल में वञिजे त जेके मुल्की सूरत हाल आहे या अमन अमान ऐं ॿिया जेके मसइला आहिनि ऐं ख़ुदि जेके सियासी जोड़ तोड़ जो सिलसिलो शुरू थी चुका आहे, जमहूरी वक़्तु जेको आहे हिन वक़्तु जेको मुद्दो आहे उहो पूरो पियो थिए ऐं उनखां पोइ निगरान सेटअप जी जोड़ तोड़ जो मरहलो शुरू थियो आहे। ऐं हिन वक़्तु छाकाणि त मुल्की तरक़ी में मईशत जो वॾो किरदारु हुजे थो ऐं स्टॉक एक्सचेंज जेका कराची जी आहे उहा मुल्की तरक़ी में करंगे जी हॾी वारी हैसियत रखे थी ऐं उनजो वहिंवार जेको आहे कारोबार आहे उहो उन वक़्तु ज़रूरु मुतासिर थिए थो जॾहिं मुल्क ग़ैर मुस्तहकम थिए थो, बम ब्लास्टिंग थिए थी ऐं दहशतगर्दी तोड़े टारगेट किलिंग जा वाक़िया पेश अचनि था। हिन वक़्तु वापारी मुख़्तलिफ़ मसइलनि खे चैलेंजिस खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि, उहा भत्तेखोरी हुजे, टारगेट किलिंग हुजे, अगवा भुंग ख़ातिर अगवा हुजे ऐं ॿिया अहिड़ा मामला केतिरा ई आहिनि जंहिंसां सिधा या अणसिधा असर कराची स्टॉक एक्सचेंज जे नंढे ब्रोकर खां वठी वॾे सीड़पकार ते पवनि था ऐं उन्हनि जे मुतासिर थियण सां मुल्की मईशत खे तमामु घणो ख़तरो हर वक़्तु मौजूदु रहे थो। ऐं उन समूरी सूरत हाल जो ख़ात्मो उन वक़्तु ई मुमकिन आहे जॾहिं मुल्क में अमन अमान जी सूरत हाल बहितर हूंदी, ख़ासि तौर ते सिंध जी राजधानी कराची में जेका अमन अमान जी सूरत हाल आहे उनखे बहितर बणाइण लाइ ऐं वधीक क़दम खणणु घुरिजे त जीअं मईशत खे तमामु वॾी हथी मिले ऐं उन सां जेके मुल्की तरक़ी जो जेको सिलसिलो आहे उहो जारी रहे। अचो त ॻाल्हि ॿोल कयूं था स्टॉक एक्सचेंज में मौजूदु उन्हनि माण्हुनि सां जेके इन वापार में हमेशह अॻभरा हुजनि था ऐं उन मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते लाहा चाढ़ा वेठा आहिनि। हिन वक़्तु स्टॉक एक्सचेंज जी कहिड़ी सूरत हाल आहे बावजूदि हिनजे जो कराची में तमामु बेचैनी आहे, ॻणती वारो माहौल आहे, हर माण्हू पंहिंजी जान ऐं माल लाइ जेको आहे हमेशह फ़िक्रमंद रहे थो। अचो त उन्हनि जी ज़ुबानी पुछूं था त उन्हनि जो वहिंवार कीअं पियो हले ऐं इन समूरी सूरत हाल में उहे केतिरा मुतासिर थियनि था या हिन वक़्तु जेका स्टॉक एक्सचेंज जी पॉइंटिंग आहे उहा केतिरी आहे, उन्हनि खां पुछूं था उन्हनि जी ज़ुबानी। नाज़रीन, हिन वक़्तु असां सां कराची स्टॉक एक्सचेंज में अमीन भाई मौजूदु आहे। अमीन भाई काफ़ी अरसे खां हिन फील्ड में सरगर्म आहे ऐं मुख़्तलिफ़ उन्हनि जा एक्सपीरियंस रहिया आहिनि ऐं उन्हनि जूं एक्सपर्टीज़ बि आहिनि। उन सां ॻाल्हि ॿोल करे पुछूं था जेको मुल्की माहौल आहे ख़ासि तौर ते कराची में जेका टारगेट किलिंग आहे, स्ट्रीट क्राइम आहे, दहशतगर्दी आहे, भुंग ख़ातिर अगवाउनि जो सिलसिलो आहे, ख़ासि तौर ते हाणे जेको रहमान मलिक पारां इहो पैगाम ॾिनो वियो आहे त फेबरवरी जो फर्स्ट वीक इंतहाई ख़तरनाक हूंदो। उनखां पोइ स्टॉक एक्सचेंज जेके नंढा ब्रोकर आहिनि या वॾा इन्वेस्टर्स आहिनि उन्हनि जे ज़बानी ॿुधूं था त उहे इन समूरी सूरत हाल खे कीअं था ॾिसनि। अमीन भाई, आप बताएं कि काफ़ी अरसे से कराची अनरेस्ट है, बेचैनी है, स्ट्रीट क्राइम है, टारगेट किलिंग है, अब तो बम ब्लास्टिंग शुरू हो चुकी है। इस तमाम सूरत हाल के बाद आप क्या कहेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज की पोजीशन क्या है और आम जो ब्रोकर है उसके कारोबार पे, उसके बिजनेस पे कितना नेगेटिव इम्प्रेशन पड़ रहा है? स्टॉक एक्सचेंज में जो अभी जो ब्रोकर है, मतलब ये इनका तो बस ट्रेडिंग है नहीं, वॉल्यूम तो है नहीं इनके पास,
खास करके अभी जो फंड है गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट वगैरह है ये लोग काम करते हैं। पब्लिक तो इंटरेस्ट नहीं लेती ज़्यादा। अगर पब्लिक काम भी करती है तो इनका नाम बड़ा नाम है। बाकी ये फंडिंग की बाएंगे और इंस्टीट्यूट की बैंकिंग सेक्टर की बाएंगे, फॉरेनर बाएंगे। लोकल लोग तो इसमें अभी इन्वॉल्व नहीं है और लोकल लोग तो अभी मतलब ये कि अपने ज़हनी तौर पे मतलब तैयार नहीं है किसी चीज़ में सरमायाकारी करने के लिए, क्योंकि लोगों को अभी ये खौफ है कि कभी भी कुछ हो सकता है। बम ब्लास्ट हो गया, कुछ फैक्ट्री तबाह हो गई, ये हो गया, आने जाने का मसला है। ये मतलब बहुत सारी चीज़ें लोगों को डिप्रेशन करती है। लोग अभी अपनी इन्वेस्टमेंट सेव करना चाह रहे हैं ताकि कभी भी कोई बुरा हाल हो तो लोग यहाँ से निकल जाएं या फिर लोग अपना खाने पीने का बंदोबस्त करें। ये कि फालतू लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि मार्केट में लगाएं। ये जो मार्केट की जो तेज़ी है ये कुछ मखसूस आइटम की तेज़ी है, जिस तरह ये OGDC वगैरह है, जो फार्मासिकल है, जो जिनके ऑलरेडी शेयर बाज़ार के अंदर है ही नहीं, मतलब 1-2% या 5-10% शेयर होंगे, वो उनकी बाइंग हो चुकी है। जिनके इंस्टीट्यूट वगैरह है, जो बैंकिंग सेक्टर के जो बड़े बड़े इदारे हैं, उन लोगों ने बाइंग कर चुके हैं। अब उनको इंडेक्स की इनकी इतनी बड़ी रेटिंग दे दी गई है कि अगर वो ₹1 बढ़ती है तो यहाँ 40-50 इंडेक्स बढ़ जाता है। अच्छा, जो मुल्क की सूरत हाल है, ख़ासतौर पर हम सिंध की कैपिटल की बात करें कराची, और कराची स्टॉक एक्सचेंज एक स्पाइनल हैसियत रखता है मुल्क में, उसकी मईशत में। तो जब ऐसी दहशतगर्दी होती है, बम ब्लास्ट होते हैं या फिर टारगेट किलिंग होती है, अभी हालिया हमने देखा कि एक ताजिर को कत्ल किया गया, उनके जो मनफी असरात हैं उससे किस तरह मुतासर होते हैं लोग यहाँ पर? स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो सरमायाकार हैं मतलब वो तो अमली तौर पे मतलब जिनको अपनी फैक्ट्री वगैरह मतलब बंद करके छोटे से यहाँ से मतलब स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आ गए हैं, सरमायाकारी करते हैं। कोई ऐसी के लेबर कवानीन मतलब ये कि कोई ऐसे लोगों को रोज़गार नहीं दे रहे। यहाँ जो स्टॉक एक्सचेंज में जो इन्वेस्टमेंट होती है इसमें लोगों को फ़ायदा नहीं होता। मतलब ये कि चंद आदमियों को फ़ायदा होता है, उनकी इन्वेस्टमेंट होती है। जिस तरह अगर फैक्ट्री वगैरह लगाए या कोई इंडस्ट्री लगाए या कोई दुकान वगैरह लगाए तो लोगों को रोज़गार मिलता है, मज़दूरों को मजदूरी मिलती है। यहाँ तो मखसूस एक ट्रेडिंग होती है जिसमें मतलब ये कि उनको कमीशन मिल जाती है, गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाता है, आम लोगों को फ़ायदा नहीं होता। अब ये इस तरह के काम करने चाहिए कि आम लोगों को फ़ायदा हो। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सरमायाकारी करें या नई कंपनी आए, उसके लिए हुकूमत को अमन अमान मेंटेन रखना पड़ेगा क्या? अमन अमान की सूरत हाल ये कि जो कराची में है, जो लोग ज़हनी तौर पे मतलब काफ़ी डिप्रेशन में आ गए हैं, लोग खौफ खा रहे हैं और अपने आप को मतलब अपनी एक्टिविटी काफ़ी लोगों ने महदूद कर दी है। मतलब काफ़ी जो पीसफुल इलाके हैं वहाँ तक लोगों ने अपने आप को रख दिया है, इससे आउटसाइड कहीं जाते नहीं है, खास करके कच्ची आबादियों में। और ये कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी लोग बहुत कम आते हैं। लोग फ़ोन के बस घरों में बैठे होते हैं, फ़ोन वगैरह करके मतलब अपने छोटा मोटा काम कर लेते हैं। ये जो मतलब वज़ीर दाखिला ने जो स्टेटमेंट दिया है मतलब ये लोगों को काफ़ी खौफ और हरास पैदा कर दिया है। इस तरह के स्टेटमेंट देने नहीं चाहिए, गैर ज़िम्मेदार बयान है। जिस तरह एक दफ़ा इसाक डार ने दिया था कि आप पाकिस्तान में सरमायाकारी क्यों करते हैं, वहाँ से जो डॉलर ₹65 से लेकर ₹90 तक आ गया था। इस तरह के बयान देने नहीं चाहिए। अगर जो इस तरह के बयान देता है उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, सदर को लेना चाहिए कि यार इस तरह के मनफी बयान नहीं दो, क्योंकि जो भी है अपना मुल्क है, अपने को तो यहीं रहना है। अब अगर हम अच्छी बातें करेंगे तो हम अच्छे तरीके से रहेंगे, अगर बुरी बातें करेंगे तो खुद भी परेशान होंगे, दूसरों को भी परेशान करेंगे। अच्छा, हम देखते हैं कि इन हालात में जब स्टॉक एक्सचेंज क्रैश होता है तो ज़्यादातर मुतासर जो नीचे वाले ब्रोकर हैं वो होते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, इस किस्म के स्टेटमेंट्स के बाद जिनके घर की सारी जो जमा पूंजी यहाँ लगी होती है, फैक्ट्रियाँ बेच के आए हुए हैं, तो उनके लिए क्या माहौल होता है, क्या कैफियत होती है उनकी? जब स्टॉक एक्सचेंज क्राइसिस होती है या क्रैश होती है तो मतलब ये छोटे लोग हैं वो तो बेचारे कट ही जाते हैं। जिस तरह भी ये बीच में जो चीफ जस्टिस का जो बयान है तो तकरीबन 550 पॉइंट मार्केट डाउन हो गई थी। इसमें लोग जो छोटे लोग तो बिल्कुल फिनिश ही हो गए, ख़त्म ही हो गए। बड़े लोग सर्वाइव कर जाते हैं, अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं या डिलीट उठा लेते हैं या फिर CFA फाइनेंस में उसमें बदले में चले जाते हैं। मतलब छोटे लोग हैं वो डिफरेंस की पे नहीं कर सकते, वो बेचारे कट जाते हैं। मतलब ये कि इस तरह की जो बयान वगैरह आते हैं अगर मीडिया पे भी इतने हाईलाइट करके पेश करते हैं कि लोगों को दिल में बिल्कुल खौफ हो जाते हैं, सरमायाकारी काफ़ी मुतासिर होती है, मुल्क को भी नुकसान होता है और दुनिया में पाकिस्तान का इमेज भी ख़राब होता है। कि इस तरह के गैर जिम्मेदार बयान लोगों को मतलब ये जो मीडिया के थ्रू या कोई किसी भी इदारे में वो मतलब इसको तस्दीक करके या इस बिल्कुल लाइट तरीके से पेश किया जाए, एकदम बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज़ ये हर चैनल पे शुरू हो जाती है तो लोग बिल्कुल खौफ आ जाते हैं और छोटे लोगों को काफ़ी नुकसान हो जाता है। अच्छा, आम सरमायाकार के लिए कौन सा मुफीद माहौल होना चाहिए सियासी तौर पर या अमन अमान के तौर पर? क्या सजेस्ट करेंगे कि मुल्क की सूरत हाल कैसे हो, जमहूरियत को और ज़्यादा मुस्तहकम किया जाए तो स्टॉक एक्सचेंज का कारोबार सही चलता रहता है क्या? पॉलिटिकल हालात अगर सही हो, मतलब जमहूरी हुकूमत भी हो, मतलब
जमहूरी हुकूमत में कि गैर मुल्की सरमायाकारी आती है, पाकिस्तान का दुनिया में अहमियत अच्छा होता है, मगर जमहूरियत के तरीके से होनी चाहिए। पाकिस्तान की जो जमहूरियत है वो लूट मार का नाम हो गया है। खास करके जो ब्यूरोक्रेट्स है, जो काफ़ी गवर्नमेंट के बड़े ओहदे पर बैठे हैं, वो ये चाहते हैं कि जमहूरियत को बदनाम करें, मगर ये सियासतदानों को इसमें अकल से काम लेना चाहिए और अपने आप को जो इनके पास स्कैंडर बने उनका फेस करें और उनको तस्दीक करें कि भाई ये चीज़ गलत है। अगर ये सियासतदान 10 रुपये खाते हैं तो उसकी जो फौज है, जो ब्यूरोक्रेट्स है, वो 1000 रुपये खा जाते हैं। वो शो नहीं हो तो हाईलाइट नहीं होते, ये बेचारा 10 रुपये हाईलाइट हो जाता है। ठीक है, मेहरबानी। नाज़रीन, ॿुधो पिया हुआ स्टॉक एक्सचेंज जे मुख़्तलिफ़ जेके नंढा या वॾा सरमायाकार आहिनि उन्हनि जूं ॻाल्हियूं त स्टॉक एक्सचेंज उन वक़्तु क्रेश थिए थो ऐं उन सां जेको मईशत खे धकु रसे थो उहो इहो आहे त जेका मुल्क में दहशतगर्दी आहे, कराची में टारगेट किलिंग जो सिलसिलो आहे या हर रोज़ु हड़तालुनि जो सिलसिलो आहे, उन सां तमामु घणो असरु पए थो, मनफ़ी असरु स्टॉक एक्सचेंज जे वापारियुनि ते, कारोबारनि ते ऐं जेके ब्रोकर्स आहिनि या वॾा इन्वेस्टर्स आहिनि उन्हनि जे मुआशी हालत ख़राबु थिए थी। ऐं जॾहिं उन्हनि जी मुआशी हालत ख़राबु थिए थी त पोइ स्टॉक एक्सचेंज क्रेश थिए थो ऐं स्टॉक एक्सचेंज क्रेश थिए थो त पोइ मुल्क जी जेका मईशत आहे उनखे तमामु घणो छियो रसे थो। ऐं इन समूरी सूरत हाल जे ज़ाब्ते लाइ हिन जो चवणु आहे त जेको जमहूरियत जो हुस्न आहे उहो बरक़रार हुजे, पर जेका ब्यूरोक्रेसी आहे उनखां शिकायत कनि पिया त उनखे जेको आहे मुंहिंजो ॾिजे त उहा इन करप्शन खां परे थिए ऐं जेको माहौल आहे उहो साज़गार हुजे त जीअं स्टॉक एक्सचेंज वधीक पॉइंट्सनि ते जेको आहे हाईएस्ट वञी उन ते बाउंड्री खे टच करे, जंहिंखां पोइ माहौल साज़गार थी सघे थो। नाज़रीन, हिन वक़्तु असां सां हिकिड़ो ॿियो एक्सपर्ट कराची स्टॉक एक्सचेंज जो याकूब भाई मौजूदु आहे। खांसि पुछूं था त जेके मुल्की सूरत हाल आहे या दहशतगर्दी जा वाक़िया आहिनि उनखां पोइ जेका सूरत हाल हुजे थी आम ब्रोकर जी या वॾे इन्वेस्टर जी, उहा कहिड़ी हूंदी आहे, स्टॉक एक्सचेंज जो माहौल केतिरो तो डिस्टर्ब थिए दहशतगर्दी सां। याकूब भाई, मुल्क की अगर हालात की बात की जाए तो खासी अच्छे नहीं हैं और बिलखुसूस हम अगर कराची की बात करते हैं तो कराची में भी देख रहे हैं कि हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। पुलिस और रेंजर्स की मौजूदगी के बावजूद टारगेट किलिंग रुकने का नाम नहीं लेती। अब तो पुलिस खुद टारगेट बन रही है। इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद स्टॉक एक्सचेंज में हम देखते हैं कि तमाम अच्छा बिज़नेस हो रहा है और बिजनेस ऑफ डे भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो इनके जो मनफी असरात है वो पड़ते हैं दहशतगर्दी के, टारगेट किलिंग के या अगवा बराए तावान या भत्ताखोरी के नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं? हम पहले नेगेटिव इम्पैक्ट पढ़ते थे, आजकल नहीं पढ़ते, इसलिए कि पहले जो थी डिलीवरी बेस्ड अब मार्केट है। डिलीवरी बेस्ड मतलब यह कि आपके पास लाख रुपए तो अब लाख रुपए का शेयर ले सकते हो और लेके फ़ौरन बेचते नहीं। पहले यह था कि मेरे पास लाख रुपए थे 2008 में, तो मैं 5 लाख का भी काम कर सकता था। तो जब नेगेटिव खबर आती थी तो मार्केट गिर जाती थी। और ये इस वक्त आज देखी जाए तो 17,200 का इंडेक्स है, ये ऑल टाइम हाई है। मगर पब्लिक या नहीं है, इन्वेस्टमेंट जो की हुई है, बड़े इदारे हैं, EOBI है, स्टेट लाइफ है, NIT है, नेशनल बैंक है, इन्होंने और जो बैंकें हैं इन्होंने पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट किए हुए। डिलीवरी बेस्ड मार्केट है। छोटे आदमियों ने 17,200 होने के बावजूद भी कोई पैसा नहीं कमाना। अमन व अमान की हालत है। अमन व अमान को तो अब बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट करना ही नहीं चाहती कोई चीज़, तो अमन व अमान को ये देख नहीं रहे। हालांकि देखा जाए तो अमन व अमान के अलावा देखा जाए तो लोड शेडिंग है, गैस की है, हमारे यहाँ बिजली की है, टारगेट किलिंग है, ये सब चीज़ को साइड कर दिया बड़े सरमायाकारों ने। और बड़े सरमायाकार जो है, इंडस्ट्रियाँ जो है, पंजाब में भी इंडस्ट्रियाँ नहीं चल रही, कुछ कम चल रही हैं। और लोड शेडिंग जो है, जैसे फर्टिलाइज़र कंपनी में लोड शेडिंग हुई है तो फर्टिलाइज़र कंपनी जो है अपनी, वो उसके भी रिज़ल्ट कम आए। और बैंकों के रिज़ल्ट मुनासिब आएंगे इस वक्त, क्योंकि अभी माली साल ख़त्म हुआ है। अच्छा, आपने कहा कि आम पब्लिक इंटरेस्ट नहीं ले रही क्योंकि अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। हमने देखा है कि आम जो सिटीज़न है कराची के, वो तो गैर महफूज महसूस करते हैं। आप ब्रोकर लोग जो हैं, आम जो नीचे ब्रोकर हैं, निचली सतह के, जो जमा पूंजी इकट्ठी करके यहाँ लगाते हैं, तो उनका वो कंफर्ट लेवल कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं हम? कंफर्टेबल लेवल इंक्रीज, एक तो फाइनेंसिंग नहीं है, एक तो ये वजह है, एक कैपिटल गेन टैक्स है। मैं जो अगर कमाता हूँ तो मेरे पे 10% तो कैपिटल गेन टैक्स लग जाता है और फिर इसके बाद मुझे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है सालाना। ये जो चीज़ें ना, ये दो चीज़ें को अगर आप करेंगे तो खुद कोई ज़रूरत नहीं है, इसका वॉल्यूम जो है 50 करोड़ हो जाएगा। और जब तक ये रहेगा, ये तकरीबन कभी 25 करोड़ होगा, कभी 12 करोड़ होगा, ये ऐसी चलेगी वॉल्यूम के मुताबिक, मगर इंडेक्स बढ़ता रहेगा।
अच्छा, आलमी जो इन्वेस्टर की बात करें, फॉरेन इन्वेस्टर जब आता है कराची में, आपसे नेगोशिएशन होती है, तो वो लॉ एंड ऑर्डर को कंसीडर करते हैं, उससे खौफजदा होते हैं? सरमायाकार तो हमेशा आता है तो सरमाए को देखता है कि मेरा सेफ कहाँ है, और उसकी सेफ्टी देखता है। मुल्क की जो न्यूज़ जाती है तो इंटरनेशनल सारी जगह न्यूज़ जाती है। मगर स्टॉक एक्सचेंज ज़रा डिफरेंट यूँ है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको दुकान तो नहीं खोलनी आके, आपने पैसे देने और पैसे ले जाने हैं। तो यहाँ जो प्रॉब्लम है कि जो दुकानदारों को भत्ता और ये चीज़ें जो होती है उससे तो फॉरेनर बंद होता है, वो क्योंकि उस अकाउंट में आते हैं बैंक के थ्रू, तो फॉरेनर को ये डिस्टर्बेंस नहीं है। मगर फॉरेनर अपना माली हालात जो है फाइनेंशियली पाकिस्तानी गवर्नमेंट की डेफिसिट ज़्यादा है, ये जो चीज़ें हैं ये देखता है ज़्यादातर। अभी रेस्पॉन्सिबल पोस्ट पे बैठे हुए वफाकी वजीर दाखिला ने एक स्टेटमेंट दी कि फरवरी का फर्स्ट वीक इंतहाई ख़तरनाक होगा, ब्लडशेड होगी, फॉरेन हाथ होगा उसमें। तो इस किस्म के स्टेटमेंट से भी फ़र्क पड़ता है? नहीं, स्टेटमेंट से जो पिछले 7 महीने में जो है कितनी ख़राब न्यूज़ आई थी, हमारे तकरीबन 7 महीने में तकरीबन 12 दिन या 13 दिन माइनस बंद हुई है मार्केट, प्लस ही बंद हुई है मार्केट। इसका इम्पैक्ट आता होता तो पिछले आपको साले उसमें थोड़े महीनों पहले रिजर्व सब चीज़ नज़र आती, वो है ही नहीं, क्योंकि डिलीवरी बेस्ड मार्केट है इसलिए नहीं आएगा। जिसने एक दफ़ा शेयर ले लिया तो फ़ौरन नहीं बेचता है, वो महीनों के बाद बेचता है। अच्छा, मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो सियासी जोड़ तोड़ या सियासी इस्तेहकाम जो है मुख्तलिफ़ जमातों के दरमियान या जमहूरियत को अगर हम मुस्तहकम करने जाएँ तो उसके भी पॉजिटिव इम्पेक्ट्स पड़ते हैं स्टॉक एक्सचेंज? बिल्कुल उसके पॉजिटिव पड़ते हैं, बिल्कुल। अगर वक्त पे इलेक्शन होगा और अमन अमान सही हो जाएगा तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा। अच्छा, इदारों के माबेन जो तनाज़े चलते हैं उसके नेगेटिव इम्पेक्ट्स पड़ते हैं स्टॉक एक्सचेंज में? आर्जी पड़ते हैं, फ़िलहाल पहले ज़्यादा पड़ते थे जब फाइनेंसिंग होती थी, अब तो बदला है नहीं इसलिए इतना ज़्यादा पड़ता नहीं, क्योंकि डिलीवरी बेस्ड है। तो इंस्टीट्यूशन जब शेयर ले लेता है तो वो न्यूज़ को थोड़ी देखता है, वो तो बैलेंस शीट देखता है और फिर वो रोज़ बेचता नहीं है, 3 महीने 6 महीने साल भर के बाद बेचने आता है। नाज़रीन, स्टॉक एक्सचेंज सीड़पकारनि जा वीचार ॿुधो पिया त उन्होंने चुनाया त स्टॉक एक्सचेंज के जेकॾहिं हाईएस्ट पॉइंटिंग ते रखिणो आहे त उन जे लाइ मुल्की सूरत हाल, ख़ासि तौर ते अमन अमान जी सूरत हाल ते ज़ाब्तो आणणो पवंदो ऐं जेका जमहूरियत आहे उनखे वधीक मुस्तहकम करिणो पवंदो ऐं इन क़िस्म जा बयान जंहिंसां आम जेको हेठीं सतह जो ब्रोकर आहे उहो अवॉइड थो करे, इन क़िस्म जे बयाननि खां बि पासो कयो वञे। ऐं आलमी जेके सीड़पकार आहिनि उहे बि उन वक़्तु इन्वेस्ट करण जो मूड ज़ाहिर कनि था जॾहिं मुल्की सूरत हाल बहितर हुजे थी। हिन वक़्तु असां सां हिकिड़ो ॿियो एक्सपर्ट आहे ऐं स्टॉक एक्सचेंज जो हिकिड़ो अहम असां सां मेंबर हिते गॾु आहे, ज़फ़र मोती साहब। उनखां पुछूं था त उहे इन समूरी सूरत हाल जो कीअं तजदीद कंदा ऐं जेका सूरत हाल मुल्की आहे अमन अमान जी उन जी नज़र में कीअं आहे, स्टॉक एक्सचेंज जो फ्यूचर कीअं पड़े। ज़फ़र भाई, जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, ख़ास तौर पे हम कराची की बात करें तो टारगेट किलिंग रुकने का नाम नहीं लेती, बम ब्लास्ट शुरू हो गए, खुद पुलिस टारगेट बन रही है, तो इनके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पर किस तरह? देखिए, उसके बिल्कुल आते हैं इफेक्ट, और जब हालात सही नहीं होते तो आपकी इन्वेस्टमेंट रुक जाती है और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो है वो ख़राब हो जाता है। और आप अगर मार्केट को कहें कि अभी ऑल टाइम हाई चल रही है, तो अगर ये हालात ख़राब नहीं होते तो हमारी मार्केट और बेहतर होती, आपकी डॉलर रुपये की पैरिटी जो थी वो और बेहतर होती, आपके यहाँ जो महंगाई की चीज़ें हैं वो कमी हो जाती और इंडस्ट्रियलाइजेशन और जीडीपी की जो ग्रोथ है वो बेहतर हो जाती। जब हालात ऐसे होते हैं तभी हमारी जो इकोनॉमिक की ग्रोथ है वो स्लो है। अच्छा ज़फ़र भाई, आम अगर हम ब्रोकर की बात करें, जो पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं उनकी यहाँ दिलचस्पी कम दिखाई देती है, मेन वजह क्या है? उसकी मेन वजह एक ही है कि हम लोगों ने इन्वेस्टर, जो स्मॉल इन्वेस्टर है, उनके लिए कोई भी फंडिंग की अवेलेबिलिटी नहीं की। उनके लिए कर्जा देने या उनको माल ख़रीदने के लिए हमने वो प्रोडक्ट नहीं लाई जो स्मॉल इन्वेस्टर्स को बेहतर लगती थी, जो 2007 में उनके पास अवेलेबल थी। अच्छा, अगर हम अमन अमान को रिलेट करें स्टॉक एक्सचेंज की पॉइंटिंग से, तो ज़्यादातर जो मार्केट क्रैश होती है उसकी वजह क्या होती है? मेजर वजह यही इकोनॉमिक की वजह होती है, जो हालात होते हैं लॉ एंड ऑर्डर की होती है, और सबसे बड़ी वजह जो हुकूमत के बयानात होते हैं, जो इसमें कभी आपकी सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है कि आपके प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया जाए, जो अभी हमारे इस साल की शुरुआत में ये हमारे साथ पेश आया, उसकी वजह से मार्केट सेमी क्रैश हुई थी, 550 पॉइंट नीचे गई थी, वो मेन वजहें होती हैं। अच्छा, मजमूई तौर पर अगर हम आलमी मार्केट की बात करें तो उसके हिसाब से आइडियल उनके लिए माहौल कौन सा और किस दौर में रहा है? आइडियल जो रहा है आलमी मार्केट के लिए वो तो 2007 में पूरी दुनिया के लिए इकॉनमी अच्छी थी। रिपब्लिकन्स अमेरिका में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था और हमारे मुल्क ने भी अच्छा परफॉर्म किया था। आलमी मार्केट है 2008 में जब डिक्लाइन हुआ तो पूरी मार्केट का डिक्लाइन हुआ था। अच्छा,
जफ़र साहब ये बताएं कि जो आम ब्रोकर है, जैसे मैंने अपने हर चीज़ बेच के आके यहाँ इन्वेस्ट किया, तो जब मार्केट क्रैश होती तो मुझे कंपनसेट करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता, तो ये एक सबब हो सकता है कि आम लोग या नहीं आ रहे दिलचस्पी? ये भी सबब है कि रिस्क टेकिंग होती है इसमें, और रिस्क बड़ा होता है जब मार्केटों में इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन वो वजह नहीं है। मैं आपको जो बता रहा हूँ कि लोगों को हमने फंडिंग नहीं दी हुई, हम उनको जो चीज़ उनको प्रोडक्ट चाहिए वो हम दे नहीं रहे। अच्छा, अभी हाल ही 3 दिन पहले रहमान मंडी ने एक स्टेटमेंट दी कि फरवरी का फर्स्ट वीक इंतहाई ख़तरनाक हो कराची के लिए, फॉरेन हाथ भी इन्वॉल्व हो सकता है, तो इस किस्म के स्टेटमेंट से भी अवॉइड करते हैं लोग? बिल्कुल अवॉइड करते हैं, और इस तरह के स्टेटमेंट जो है इतने बड़े सीट पे बैठे हुए आदमी को नहीं देने चाहिए, क्योंकि इससे ये लगता है कि क्या हम बाहर के तो इन्वेस्टर छोड़ें, हम अपने दोस्तों को जो लाहौर और इस्लामाबाद से आ रहे हैं उनको भी नहीं बुला सकते। अच्छा, मजमूई तौर पर जो सियासी बेचैनी होती है मुल्क में, तो उसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं? बहुत इम्पैक्ट पड़ते हैं, क्योंकि अगर सियासी बेचैनी होती है इसका मतलब कि लोगों को ये डर होता है कि क्या हुकूमत ये चलेगी कि नहीं। अगर हुकूमत स्टेबल नहीं है तो लोगों इन्वेस्टर जो है वो डर जाता है और उसका कॉन्फिडेंस लेवल ख़राब हो जाता है। अच्छा, मुख्तलिफ वक्तों में हमने देखा है कि आप जैसे एक्सपर्ट लोगों ने तजावीज़ दी हुकूमत को बेहतरी के लिए, तो उस पर कोई अमल होते नज़र आता है? मुश्किल होता है, बहुत दफ़ा हमने देखा है कि वो तजावीज़ पर अमल नहीं करते हैं। हमें ज़रूरत है कि लोगों को और इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट उन तजावीज़ पर अमल करे और देखे कि सेकेंडरी मार्केट उनके लिए बहुत बड़ी ज़रूरत है। अच्छा, अगर बात की जाए इश्यूज़ की, तो प्रायोरिटी आपके हिसाब से अमन अमान होना चाहिए, उसको मेंटेन रखा जाए तो ये इंक्रीज़ हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अमन और अमान सबसे बड़ा इम्पैक्ट है दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि कहीं भी मुल्क में अगर अमन और अमान नहीं है तो वहाँ इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस ख़राब हो जाता है। नाज़रीन, ज़फ़र मोती स्टॉक एक्सचेंज जो इंतहाई अहम मेंबर आहे ऐं इन जी मुख़्तलिफ़ मामलनि ते नज़र बि हुजे थी, उन जो तजुर्बो मां ॿुधो त मजमूई तौर ते जेको स्मॉल ब्रोकर आहे या वॾो इन्वेस्टर आहे, उन जी इहा ई शिकायत आहे त अमन अमान जी सूरत हाल खे वधि खां वधि बहितर बणायो वञे, ऐं न सिर्फ़ु आलमी इन्वेस्टर इंटरनेशनल जेके इन्वेस्टर आहिनि उहे, पर ख़ुदि जेके लोकल माण्हू आहिनि जेके हिन समूरी सूरत हाल खां पोइ स्टॉक एक्सचेंज खां पासो कंदा पिया वञनि, उन्हनि खे बि रोकियो वञे। जेके वॾियूं वॾियूं कंपनियूं आहिनि उन्हनि ते त को फ़र्क़ु नथो पए, पर जेको जमा पूंजी गॾु करे अची हिते इन्वेस्ट करे थो, जॾहिं पोइ मार्केट क्रैश थिए थी या अमन अमान जी सूरत हाल ख़राबु हुजणु सबबि वॾो को नुक़सानु थिए थो, त उन्हनि जो अलाह ताला जेको रखियलु आहे उहो तबाह थो थिए ऐं उन्हनि जी जेका मुआशी ज़िंदगी आहे उहा इंतहाई मुतासिर थिए थी। ऐं जॾहिं आम ब्रोकर ऐं स्मॉल ट्रेडर जेको आहे मुतासिर थिए थो त स्टॉक एक्सचेंज ते बि असरु थो पए, ऐं जॾहिं स्टॉक एक्सचेंज ख़ुदि डिस्टर्ब थी थिए त उनजी मुल्की मईशत ते तमामु घणो नेगेटिव इम्पैक्ट थो पए। इन समूरी सूरत हाल ते हिननि जो इहो ई चवणु आहे त मुल्की जेका सूरत हाल आहे, सियासी बेचैनी आहे, अमन अमान जो मसइलो आहे, उन्हनि ते ज़ाब्तो आंदो वञे ऐं ख़ासि तौर ते रेस्पॉन्सिबल पोस्ट ते वेठल यानी फेडरल होम मिनिस्टर खे बि सोचणु घुरिजे त उहो का बि अहिड़ी स्टेटमेंट जंहिंसां स्टॉक एक्सचेंज समेत मुख़्तलिफ़ जेके कारोबार आहिनि उन्हनि ते असरु पए, उनखां पासो करे ऐं अहिड़ी का बि स्टेटमेंट पब्लिक न कई वञे जंहिंजा असर न सिर्फ़ु आलमी जेको मुल्की मईशत ते पवनि था, पर जेके आलमी सीड़पकार आहिनि उहे बि इनखे गहराई सां ॾिसनि था ऐं उहे हिते इन्वेस्ट करण खां अवॉइड कनि था। कोशिशि कयूं था त ॿिया हिते घणा उहिदेदार मौजूदु आहिनि, स्मॉल ट्रेडर्स आहिनि या वॾा इन्वेस्टर्स आहिनि, उन्हनि सां बि ॻाल्हि ॿोल कयूं ऐं उन्हनि जी राय पुछूं त उहे इन समूरी सूरत हाल में कीअं पिया गुज़ारनि ऐं उन्हनि जो तजुर्बो छा आहे। नाज़रीन, स्टॉक एक्सचेंज जी सूरत हाल ते हितां जे एक्सपर्ट सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी आहे, पर हिते वक़्तु आहे हिकु ब्रेक जो, मिलूं था ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन, अचो त ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो वरी था शुरू कयूं ऐं ॻाल्हि ॿोल कयूं था उन्हनि माण्हुनि सां जेके स्टॉक एक्सचेंज में काफ़ी अरसे खां कमु करे रहिया आहिनि ऐं पुछूं था त जेका मुल्क जी मौजूदा सियासी सूरत हाल आहे या कराची में अमन अमान जो मसइलो आहे, उन जा कहिड़ा मनफ़ी असर उन्हनि जे कारोबार ते पवनि था। नाज़रीन, हिन वक़्तु असां सां गॾु मौजूदु आहे डायरेक्टर कराची स्टॉक एक्सचेंज यासीन लाखानी साहब खां पुछूं था त जेके मुल्क जी सूरत हाल आहे उहे उनखे कीअं पिया ॾिसनि ऐं जेका दहशतगर्दी आहे या अमन अमान जेको मसइलो आहे उन जा जेके नेगेटिव इम्पैक्ट्स आहिनि उहे स्टॉक एक्सचेंज ते केतिरा पवनि था। साईं, जो सूरत हाल है मुल्क की अगर बात की जाए और बिलखुसूस कराची के अमन अमान की बात की जाए तो वो खासी बेहतर नहीं है, इसके क्या मनफी असरात स्टॉक एक्सचेंज पर भी पड़ते हैं? देखिए, हर बिजनेस पे जब भी कानून का मसला होता है तो असर पड़ता है। बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि अमन हो, बिजनेस के लिए ज़रूरी है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर काम करता हो, मसलन बिजली, गैस, पानी। और
जब तक कि इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो जो पोटेंशियल है हमारी इकोनॉमी को बढ़ने का वो पूरा नहीं हो रहा। आए दिन हड़तालें हो जाती हैं, अरबों रुपए का नुकसान होता है मुल्क को, लोगों को अलग होता है, गरीबों को बहुत ज़्यादा होता है, डेली वेज अर्नर है वो बेरोज़गार हो जाता है और फ़ायदा कोई नहीं है। अपनी सियासत चमकाने के लिए आए दिन हड़तालें कर देते हैं, शोक मनाने के लिए हड़तालें कर देते हैं। हमें ये चाहिए कि जिस दिन कोई ऐसी बात हो उस दिन ज़्यादा काम करना चाहिए। वी कांट अफोर्ड रोज़ की हड़तालें, रोज़ की ये गड़बड़। अजीब अजीब बयान देते हैं। जो जिम्मेदार लोग हैं सिक्योरिटी के वो इतने बेगैरत हैं कि उनको शर्म नहीं है कि वो रिज़ाइन करें, और हुकूमत को चाहिए कि जो इस तरह की बातें करते हैं उनको डिसमिस करें। जिस दिन ये ऐसे लोगों को डिसमिस कर देंगे अमन आ जाएगा। अब लोगों को ये वहम हो रहा है कि सारी गड़बड़ के पीछे इसी तरह के लोग हैं। अच्छा, रहमान मलिक की अगर हम बात करें, उन्होंने भी कहा कि फरवरी का फर्स्ट वीक ब्लड शेड होगा, तो इससे कितने नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़े आप पर? रहमान मलिक की तरफ मेरा इशारा था, ही शुड रिजाइन एंड इफ ही इज नॉट रिजाइनिंग ही शुड बी डिसमिस्ड। ही इज द मैन इन चार्ज ऑफ ऑल द सिक्योरिटी अक्रॉस द कंट्री। अगर उसके पास ये खबर है कि ये होना है तो क्या वो खुद करवाएगा? लोग ये पूछ रहे हैं अब। और अगर ये उसको पता है कि कौन करेगा तो वो पाकिस्तान में क्यों रह रहा है? पाकिस्तान की जान छोड़े जाए और बड़े हमें काबिल लोग मिल जाएंगे। अच्छा, वो अपने स्टेटमेंट को डिफेंड भी कर रहा है। अगर काबीना का इजलास की बात की जाए तो वो उस पर डटा हुआ है। उसको ताहिरुल कादरी ने शैतान मलिक का है और वो चुपचाप बैठा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई इस तरह का कोई बात करे तो वो उसके खिलाफ वो अदालत में पेश करता है तौहीन के लिए, डेफेमेशन के लिए। ये अलमिया है। ये ज़रा कोई बात होती है तो मोबाइल बंद कर दो, सड़कें बंद कर दो, डबल सवारी बंद कर दो। इनको पता है कौन लोग हैं और ये पैट्रनाइज करते हैं ऐसे लोगों को। अच्छा, फॉरेन इन्वेस्टर भी इसका तो बैड इंप्रेशन लेता हो? देखिए, फॉरेन इन्वेस्टर का तो ये आपको हम बताएं कि पाकिस्तान को तकरीबन नो गो एरिया कहा हुआ है। उनकी एडवाइजरी होती है इनके अपने लोगों के लिए कि पाकिस्तान आपको ज़रूरत ना हो तो ना जाएं। हमारे यहाँ से जो भी चीज़ें वो इंपोर्ट करते हैं तो उनके बायर्स 99.9% पाकिस्तान नहीं आते हैं। हमारे एक्सपोर्टर्स उनसे मिलने के लिए जाते हैं उनके मुल्कों में या दुबई में या सिंगापुर में। पाकिस्तान नहीं आते हैं वो। उनको अपनी सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल है और उनकी एम्बेसीज और उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री उनको मना करती है कि आपकी सिक्योरिटी का कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, हमने देखा तो मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ हुकूमतों में आपने बड़ी अहम तजावीज़ दी हैं कि इसकी बूस्ट कैसे हो, बूस्टिंग कैसे हो, तो उस पर कोई अमल हो रहा है या डिक्टेटरशिप अच्छी है, जमहूरियत अच्छी है? जमहूरियत और सिर्फ जमहूरियत। डिक्टेटरशिप पाकिस्तान के लिए हमेशा नुकसान दे रही है। कुछ बिजनेसमैनों का ख्याल है कि डिक्टेटरशिप के अंदर अमन होता है, नहीं, कानून की धज्जियां उड़ा देते हैं डिक्टेटर्स और उसका खमियाजा आज तक हम भुगत रहे हैं। जमहूरियत के अंदर आज तक मौका नहीं दिया गया लोगों को जमहूरियत को पलने के लिए। छोटा सा पौधा है उसको गिरा देते हैं। जमहूरियत बाकी मुल्कों में जहाँ है वहाँ पर 50-100 साल जमहूरियत रही है। जो खामियां हैं उस दूर होती जाती हैं। अच्छा, इदारों के माबेन जो तसादुम का माहौल होता है तो उससे भी फ़र्क पड़ता है? देखिए, इदारों का जो माबेन जो तसादुम जो दिखाते हैं ख़ास तौर पर मीडिया, उसमें वो मजबूरन जुडिशरी को काम करना पड़ता है क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव है वो नालायक है, अपना काम नहीं करते। अगर रहमान मलिक के टाइप के लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं करते हैं, संभालते हैं, तो मजबूरन लोगों को करना पड़ता है, बाकी इदारों को एक्शन लेना पड़ता है। इंसाफ का तकाजा यही है। अच्छा, कराची में आए दिन टारगेट किलिंग हो रही है। अब तो खुद पुलिस भी गैर महफूज है, आए दिन उनको भी शहीद किया जा रहा है। तो इस तमाम तर सूरत हाल में आप किस तरह ये बिजनेस को आगे? इसमें दो किस्म के लोग इन्वॉल्व हैं, पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं, पॉलिटिकल किलिंग्स हैं, और गैंगस्टर्स इन्वॉल्व हैं। उनकी लड़ाई है टर्फ की, गैंगस्टर्स की,
और पैट्रोनेज है सियासी पार्टियों की। सबको पता है कौन क्या कर रहा है। अच्छा, चाहे तो ये कंट्रोल भी कर सकते हैं इसको। बिल्कुल, अगर पॉलिटिकल विल होगी तो करेंगे, अगर नहीं होगा तो वो स्टेज आएगा पाकिस्तान के अंदर कि जब लोग पकड़ लेंगे तो उसी वक्त उसका फैसला करेंगे, उसको उसी वक्त सूली पे चढ़ा देंगे। अच्छा सर, मजमूई तौर पर अगर स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, ज़ाहिर है मुख्तलिफ कॉर्नर से आपके ऊपर ये बैड इंप्रेशन आते हैं, बैड इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, तो जो बड़ा इन्वेस्टर है उसको तो खासा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो स्मॉल ट्रेडर है वो बड़ा मुतासर होता है। देखिए, इन्वेस्टर और स्पेकुलेटर में हम तमीज़ रखें हमेशा। छोटा या बड़ा इन्वेस्टर की बात नहीं होती। जो आदमी रातों रात अमीर बनने के ख्वाब देख रहा है तो वो गलत है। दूसरी बात कि अपने ताकत से ज़्यादा अगर काम करेगा किसी भी बिजनेस में तो उसको उसका नुकसान ज़रूर होगा, सूनर और लेटर। अब ये हमेशा से रहा है कि जी छोटा इन्वेस्टर दब जाता है। छोटा इन्वेस्टर नहीं होता, वो स्पेकुलेटर होता है। लालच होती है, एक होती है नीड और एक होती है ग्रीड। अगर इन्वेस्टमेंट को आप देखें कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों हो रही है, बाकी एवेन्यूज इन्वेस्टमेंट के हैं वहाँ पर रिटर्न कम हो गया है। पहले लोग गवर्नमेंट के पेपर्स पे इन्वेस्ट करते थे, उस पर अब इतना इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा, उसका रिटर्न नहीं आ रहा। यहाँ पर पोटेंशियल है। अभी भी हमारे मुल्क के अंदर लोगों को अंदाज़ा नहीं है कितना पोटेंशियल है, कितनी गुंजाइश है यहाँ पर तरक्की की। तो जो समझते हैं और जो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको कभी भी मैंने मार खाते हुए नहीं देखा। अच्छा, जो मुल्क की सियासत की बात करें उसमें अगर वो तनाव होता है तो उसका भी इम्पेक्ट आता है आपको? देखिए, हमारी आदत नहीं है ना, जमहूरियत की हमारी आदत नहीं है। वो जैसे एक ही फैमिली के अंदर, घर के अंदर भी बहस होती है, वो थोड़ी सी बहस होती है तो हम उसको समझते हैं कि बहुत बड़ा मसला हो गया है। ऐसी बातें नहीं है। ये रफ्ता रफ्ता हमारी आदत पड़ जाएगी लोगों की, जो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है। तो डेमोक्रेसी के अंदर ये चीज़ें पार्ट एंड पार्सल है, उसका हिस्सा है। ये 10-20 साल जमहूरियत यहाँ पर रहेगी तो हम जब ये इस तरह तनाव होगा ना तो हम मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, हम उस पर कोई टेंशन नहीं लेंगे। अच्छा, अगर रिसेंट पास्ट की बात करें तो मेजर जो क्रैश हुए हैं स्टॉक के, वो उनकी वजूहत क्या थी? देखिए, क्रैश फ्रैश का लफ्ज़ गलत है, एडजस्टमेंट्स होती रहती हैं। जिस वक्त वो धमकी दी गई कि पार्लियामेंट पे कब्जा करेंगे तो उस वक्त जो वीक होल्डर्स थे, जो स्पेकुलेटर्स थे, उन्होंने अपनी पोजीशन स्क्वायर अप की, औने पौने दाम 500 पॉइंट गिरा दिए। ठीक है, 3.5% मार्केट गिरी। क्रैश उसको कहते हैं जब 30% मार्केट गिर जाए। तो आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में एकदम से क्रैश नहीं हुआ। हाँ, एक दफ़ा हुआ जब हमारे अपने लोगों ने हिमाकत की फ्लोर लगाने की 2008 में। बहुत टाइम लगा लोगों को कॉन्फिडेंस में आने के लिए। 4 महीने स्टॉक मार्केट बंद रही, दुनिया में कभी ऐसी मिसाल नहीं मिलती। तो वो आहिस्ता 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 वो ज़ख्म पूरे हो रहे हैं। अगर वो ना होता तो इस तरह की बातें ना होती। अच्छा, अभी हाल ही में अगर हम बात करें तो वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी के अहकाम जारी हुए, ये जो रेंटल केस आया, इससे भी इस किस्म के फैसलों से या इस किस्म की मीडिया कैंपेन से भी मार्केट को बढ़ना चाहिए इस तरह के फैसलों पर कि अकाउंटेबिलिटी हो रही है, लेकिन अगर वो ड्यू प्रोसेस के तहत हो, अगर साबित हो जाए तो ठीक है। सारी दुनिया में प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, मिनिस्टर्स अरेस्ट होते हैं, उनके खिलाफ केस चलते हैं, कन्विक्ट होते हैं। कोई नई बात नहीं है जमहूरियत के अंदर। आपका लाखानी साहब तजुर्बा क्या कहता है कि फॉरेन इन्वेस्टर को हम कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं? हमें फॉरेन इन्वेस्टर से ज़्यादा अपने लोकल इन्वेस्टर पे ध्यान देना चाहिए। हमारे जो इदारे इस काम को देखते हैं उनको चाहिए कि लोकल इन्वेस्टर्स की ज़्यादा फिक्र करें। फॉरेनर्स तो हमेशा अपने मतलब के लिए आता है। एक कहावत है कि दे डोंट कम फॉर द लव ऑफ द कंट्री, दे कम फॉर मेकिंग अ फास्ट बक। तो वो तो अपना नफ़ा करने के लिए आते हैं, उनको कोई मुल्क के साथ कोई लगाव नहीं है। हमारा इन्वेस्टर जो है ना, उसको थोड़ा बहुत तो मुल्क के साथ लगाव है, उसका इन्वेस्टमेंट यहीं रहता है।
हमें अगर इन्वेस्टमेंट लानी है तो हमें इन्वेस्टमेंट लानी चाहिए प्रोजेक्ट्स में, एनर्जी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स आए तो उसके अंदर मुल्क को फ़ायदा होगा लॉन्ग टर्म। अच्छा, ये जो जमहूरियत के 4, 4.5, 5 साल पूरे होने को है, तो इसमें कोई बेनिफिट्स मिले आपको, या कोई ऐसा गेस्चर मिला कि फ्यूचर से? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस हुकूमत के अंदर बेनिफिट किस सेंस में, इन्वेस्टर्स तो बहुत मायूस हैं इसलिए कि गैस की तंगी है, बिजली की तंगी है, उसके लिए बातें ज़्यादा हैं, अमलन कम है। इसको टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिए क्योंकि मुशर्रफ के दौर में भी ये ख़ास तौर पर एनर्जी क्राइसिस जो है वो इग्नोर हुई। अब 5 साल हो गए हैं, अब हम हर बात मुशर्रफ के दौर की ना करें, अपने दौर की करें, करंट जो गवर्नमेंट है। तो करंट गवर्नमेंट को चाहिए कि पाकिस्तान के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी नंबर 1 प्रायोरिटी एनर्जी पर हो। अच्छा, तमाम सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तान का सरमायाकार ऑप्टिमिस्टिक है? सारी दुनिया के अंदर मेरा तजुर्बा ये कहता है द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट इज योर ओन कंट्री। बाय ए स्ट्रोक ऑफ पेन, एक लाइन लिख के आपका एसेट फ्रीज कर देते हैं। नाज़रीन, असां डोर टू डोर जे स्पेशल प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कईसूं स्टॉक एक्सचेंज में नंढे ब्रोकर ऐं वॾे इन्वेस्टर सां। उन्हनि जो मजमूई तौर ते जो ख़्यालु आहे त कराची समेत मुल्क में अमन अमान जी सूरत हाल खे जेकॾहिं वधीक बहितर बणायो वञे त उन जा मईशत ते तमामु मुस्बत असर पइजी सघजनि था। तमामु अलॻि अलॻि ओपिनियन हुआ सभिनी जा, पर मजमूई तौर ते जेको मैसेज आहे उहो अमन अमान जी बहितरी जी डिमांड आहे कारोबारनि जी, वापारनि जी, सरमाकारनि जी। उन्हनि जो इहो ई चवणु आहे त कराची में जेका हड़ताल थिए थी, टारगेट किलिंग थिए थी या बम धमाका थियनि था, उनजो तमामु बुरो असरु कराची स्टॉक एक्सचेंज ते पवे थो ऐं उन सां जेको सिधी तरह मुतासिर थिए थो उहो नंढो वापारी आहे, सरमाएदार आहे। ऐं इन समूरी सूरत हाल ते उन्हनि तमामु घणी गणती जो इज़हार कयो आहे ऐं इहो बि मुतालबो कयो आहे त हुकूमत पंहिंजी जेका जमहूरी रिवायत आहे उनखे क़ाइमु रखे ऐं जेको अपकमिंग सेटअप आहे उन में तमामु अहम फ़ैसिला करे ऐं इन मईशत खे मुस्तहकम लाइ तमामु वॾा क़दम खया वञनि त जीअं कराची स्टॉक एक्सचेंज पंहिंजो हाईएस्ट स्कोर करे ऐं उते पॉइंटनि जो इंक्रीज़ थिए। इन खां अलावा उन्हनि इहो बि चयो त जेकॾहिं कराची स्टॉक एक्सचेंज मुस्तहकम हूंदी त उन जा मुल्की मईशत ते तमामु मुस्बत असर पवंदा। हिन प्रोग्राम में फ़िलहालु एतिरो ई। पंहिंजे मेज़बान मुश्ताक सरकी खे ॾींदा इजाज़त। वरी कंहिं ॿिए प्रोग्राम में नए इशू सां गॾु अवां वटि हाज़िर थींदासीं।